बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 4 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 740 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे और गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमारी डिटेल के साथ बात हुई जो जर्मनी की कॉल लीक हुई, जो कि साफ साफ ये बताती है कि यूक्रेन के अंदर वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट तो पूरी है। अब इस कॉल लीक पर रशिया का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, ये आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है और मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि रशिया का रद्द-ए-अमल सामने आया क्या है। और जो रशिया का रद्द-ए-अमल सामने आया, इसके बाद इस जंग का फ्यूचर क्या है, दो ममालिक ने प्रिडिक्ट किया है। एक तो बरतानिया ने और दूसरा सर्बिया ने। रशिया का रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद जो इन दोनों ममालिक की प्रिडिक्शंस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोनों ममालिक की प्रेडिक्शन सुनने के बाद आपने कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको किस मुल्क की प्रेडिक्शन दुरुस्त लगती है, बरतानिया की या फिर सर्बिया की। अब कॉल लीक वाला जो मामला है वो डिटेल के साथ अगर आपने समझना है तो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ बात कर चुके हैं। मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा गुज़िश्ता वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो वो जाकर देख लीजिए। यहाँ पर मैं स्क्रीन स्कैन करके आपको बता दूं कि रशिया ने 38 मिनट्स की एक कॉल जो है वो रशियन टेलीविज़न के ऊपर RT के ऊपर नशर की और इस कॉल के अंदर जर्मनी की एयरफोर्स के कुछ ऑफिशियल्स हैं और जर्मनी की स्पेस कमांड के कुछ ऑफिशियल्स हैं। ये 38 मिनट तक ये बातें करते रहे और ये प्लानिंग करते रहे। अब ये जो RT की रिपोर्ट है मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर दे रखी है। मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप RT की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अब ये जो ऑफिशियल्स हैं जर्मनी के, ये प्लानिंग कर रहे थे बेसिकली कि क्राइमिया के कर्स्क ब्रिज को कैसे उड़ाया जा सकता है। जर्मनी का टॉरस मिसाइल इस्तेमाल करते हुए इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि रशिया को भी पता न चले कि जर्मनी का टॉरस मिसाइल इस्तेमाल हुआ है, कितने मिसाइल दागे तो ये कर्स्क ब्रिज को हम मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं वगैरह वगैरह। यानी कि पूरा जो वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट है वो इस 38 मिनट की लीक्ड कॉल के अंदर साबित हो गई। जो रशिया इस जंग के स्टार्ट से, इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के स्टार्ट से रशिया का यही मौक़िफ़ रहा कि यूक्रेन के अंदर वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट है और यूक्रेन का कंधा इस्तेमाल करके वेस्ट जो है वो रशिया को डैमेज करना चाहता है। और इस कॉल लीक के बाद ये बात साबित हो गई कि वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट तो है और ये पुतिन की रेड लाइन भी है। अब ये रेड लाइन क्रॉस हो गई तो पुतिन का रशिया का रद्द-ए-अमल क्या सामने आया। सबसे पहले तो रशिया ने जो एम्बेसडर हैं जर्मनी के उनको तलब किया। अब जर्मनी ने इस बात को भी डिनाई किया है। जर्मनी ने ये कहा है कि हमारे एम्बेसडर की बहुत पहले से मुलाकात स्केड्यूल थी, कोई तलब शलब रशिया की जानिब से नहीं किया गया। बहरहाल रशिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जर्मन एम्बेसडर को तलब किया गया, क्रेमलिन ने सख्त एहतजाज किया और ये कहा कि वेरीफाई हो गया कि आपकी इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन के अंदर है। यूक्रेन जंग में रशिया के खिलाफ आप तमाम का तमाम जो नेटो का जत्था है वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व है। ये रशिया की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, जिसके बाद जर्मन एम्बेसडर यहाँ से रवाना हो गए। और इसके अलावा क्रेमलिन ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया कि अगर वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट साबित हो गई तो आप करेंगे क्या। अब दिमित्री मेदवेदेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, सबसे ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट्स इन्हीं की जानिब से इन 2 सालों के दौरान आपने भी सुना होगा, मैंने भी आपको मुतअद्दिद मरतबा बताया कि दिमित्री मेदवेदेव तो न्यूक्लियर वॉर से पीछे तो ये बंदा बात ही नहीं करता। लेकिन दिमित्री मेदवेदेव ने ये कहा कि हम तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे, जो कुछ जर्मनी की जानिब से किया गया हम बहरहाल तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि जर्मनी की जानिब से, अब माजी को याद रखना चाहिए जर्मनी को, और हमने किस तरह से जर्मनी की हिटलर से, नाटसी से जान छुड़ाई, तो उसी लाइन पर, उसी डगर पर जर्मनी दोबारा चलने लगा है। तो इस बात को हम भूलेंगे नहीं, वी वॉन्ट फॉरगेट। बस ये जो रद्द-ए-अमल है सामने आया दिमित्री मेदवेदेव की जानिब से, क्रेमलिन के तर्जमान की जानिब से। अब ये रद्द-ए-अमल मेरे ख्याल में तो काफ़ी नहीं है। जिस तरह की बातें आप रेड लाइन कर रहे थे तो तमाम की तमाम रेड लाइन्स क्रॉस हो गई और जर्मनी ने खुद एडमिट कर लिया कि हमारी ही कॉल थी। कोई रशिया ने कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किया या ये कोई फेक नहीं किया गया रशिया की जानिब से, किसी तरह की एडिटिंग नहीं है, बल्कि हमारी ही कॉल है जो कि इंटरसेप्ट हुई है। और ये रशिया ने एक इंफॉर्मेशन वॉर का आगाज़ किया है। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से लंबी चौड़ी मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने की और सहाफ़ियों ने यहाँ पर सवालात भी किए। और जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि रशिया इज़ ट्राइंग टू डिवाइड अस, रशिया हमें
तकसीम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर यूनिटी दिखानी है। रशिया ने इंफॉर्मेशन वॉर का आगाज़ कर दिया। चले इंफॉर्मेशन वॉर है या जौन सी भी वॉर है, आपकी चोरी तो पकड़ी गई, आप रंगे हाथों पकड़े गए। अब क्या आप टॉरस मिसाइल प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को? ये सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि मुद्दे की बात करें कि जर्मन चांसलर कह रहे थे कि हम टॉरस मिसाइल प्रोवाइड नहीं करेंगे वरना हम इस जंग के अंदर एक डायरेक्ट पार्टी बन जाएंगे, जो हम नहीं बनना चाहते। और आपके जो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं, जो आपकी स्पेस कमांड के ऑफिशियल्स हैं, वो बैठकर बातें कर रहे हैं टेलीफोन के ऊपर कि यूं तबाह करेंगे टॉरस मिसाइल, एक नहीं बल्कि दर्जनों दाग देंगे, पूरे का पूरा ब्रिज उड़ा देंगे। तो क्या टॉरस मिसाइल पर डिवीजन है, तकसीम है जर्मनी के अंदर? तो डिफेंस मिनिस्टर ने, जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि टॉरस मिसाइल को लेकर हम क्लियर हैं। यानी कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने जो कहा था कि हम बिल्कुल भी टॉरस मिसाइल प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हमारा मौक़िफ़ टॉरस मिसाइल को लेकर, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर्स है, जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ क्लियर है। क्लियर तो आपका मौक़िफ़ अब नहीं है। जिस तरह की ये कॉल लीक हुई है तो उसके बाद डाउट्स तो बहुत सारे पैदा हो गए हैं आपके टॉरस मिसाइल देने या ना देने से मुतल्लिक। अब ये जो कॉल लीक हुई, इसके चंद घंटों के बाद क्राइमिया का कर्च स्ट्रेट ब्रिज बंद कर दिया गया रशिया की जानिब से। इस कॉल लीक की वजह से बंद नहीं किया गया, बल्कि 38 ड्रोन हमले क्राइमिया के कर्च स्ट्रेट ब्रिज को टारगेट करने की कोशिश की। यूक्रेन ने 38 ड्रोन्स दागने की कोशिश की, लेकिन रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि हमने 38 के 38 ड्रोन्स को मार गिराया। तो फिर कर्च स्ट्रेट ब्रिज बंद क्यों किया आपने? कुछ रिपोर्ट्स ये भी गर्दिश कर रही थी कि एक आधा जो ड्रोन है उसने जाकर कर्च स्ट्रेट ब्रिज को हिट किया है। इसकी वजह से रशिया की जानिब से कर्च स्ट्रेट ब्रिज को बंद किया गया है, लेकिन क्रेमलिन ने डिनाई किया और क्रेमलिन ने कहा कि कर्च स्ट्रेट ब्रिज को इसलिए बंद नहीं किया गया क्योंकि कर्च स्ट्रेट ब्रिज को हिट किया किसी ड्रोन ने, बल्कि क्राइमिया के अंदर कुछ हमले रिपोर्ट हुए हैं। इसकी वजह से हमें, और एक गाड़ी को भी इन्होंने पकड़ा था गुज़िश्ता रोज़, मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। तो इसकी वजह से कर्च स्ट्रेट ब्रिज को बंद किया गया, क्रेमलिन ने कहा, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा। और आज दूसरा रोज़ था कि कर्च स्ट्रेट ब्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है अमूमन, तो आज भी कर्च स्ट्रेट ब्रिज बंद रहा। अब यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि देखो, कोशिश तो हम कर रहे हैं, हमने मज़ीद सरप्राइजेस देने की कोशिश की रशिया को और सरप्राइज़ दिए भी हैं। कर्च स्ट्रेट ब्रिज का जिक्र बगैर नाम लिए यूक्रेन के सदर ने किया और फिर वेस्ट पर आ गए, मुद्दे पर आ गए। यूक्रेन के सदर ने कहा कि तुम्हारी वजह से है, अगर कुछ नाकामियां भी, यूक्रेन को कुछ नाकामियों का सामना भी है तो वो आपकी वजह से है, क्योंकि आपका असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद अब पहले तो स्लो थी, अब तो मिलना भी मुश्किल है। जिस तरह की आपकी आपसी चपकलिश है, तो वेस्ट का रशिया से हारना बहुत ज़्यादा शेमफुल होगा वेस्ट के लिए कि अगर वेस्ट यूक्रेन के अंदर रशिया से हार गया। अब यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो गैरत दिलवाने की कोशिश करते रहे कि किसी तरह ये जो फड्डा है जर्मनी और रशिया के दरमियान, इसको वजह बनाकर ही नेटो ममालिक को, यूरोपियन कंट्रीज़ को गैरत आ जाए और वो अपने फौजी, अपने ट्रूप्स यूक्रेन के अंदर भेजने पर हो सकता है राज़ी हो जाएं। यूक्रेन के सदर ये समझते हैं, अकेले यूक्रेन के सदर नहीं बल्कि अलेक्जेंडर वुचिच जो सर्बिया के प्रेसिडेंट हैं वो भी यही समझते हैं। सर्बिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि पहले हमें इम्पॉसिबल लग रहा था कि अमेरिका के जो टैंक्स हैं वो यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन की सरजमीन पर उतर जाएंगे, रशिया का जिस तरह का रद्द अमल है, तो हम कह रहे थे कि इम्पॉसिबल है। पुतिन ने जो रेड लाइन ड्रॉ की थी वेस्टर्न वेपन्स को लेकर, वेस्टर्न मिसाइल्स को लेकर, वेस्टर्न टैंक्स को लेकर, पुतिन ने कहा था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो रशिया ये कर देगा और वो कर देगा। वुचिच ने कहा कि टैंक्स भी आ गए, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी आ गए, F-16s भी ऐलान कर दिया गया और अब मैं आपको दिखाऊंगा। वुचिच ने कहा कि फौजी भी, नेटो अपने फौजी भी यूक्रेन के अंदर उतारेगा। और वुचिच ने पुतिन का नाम नहीं लिया, जाहिर है सर्बिया और रशिया एलाय हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वुचिच और पुतिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन इन अदर वर्ड्स वुचिच जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन को एक मैसेज देना चाह रहे थे कि अगर तुम तहम्मुल का मुजाहिरा करोगे तो फिर तुम्हारे तहम्मुल की वजह से फौजी भी, नेटो ममालिक यूक्रेन के अंदर फौजी भी उतार देंगे। जर्मनी के इस लीक्ड कॉल पर जिस तरह का ठंडा रद्द-ए-अमल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रशिया का है, तो फिर अगर यही ठंडा रद्द-ए-अमल रहा तो फिर फौजी भी दूर नहीं है, नेटो अपने फौजी भी भेज देगा। लेकिन जो लॉ मेकर हैं बरतानिया के, वो ये समझते हैं कि ये जो कॉल लीक हुई इसके बाद जर्मनी ने क्लियर कट कहा कि हम टॉरस मिसाइल नहीं दे रहे, तो इसी तरह से दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज नेटो ममालिक हैं, बरतानिया के लॉ मेकर ने, डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि इसी तरह से
तमाम के तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज़ नेटो ममालिक हैं उनकी तरफ से यूक्रेन की सपोर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज़ हो जाएगी। यानी कि ये रशिया के साथ डायरेक्ट जंग में नहीं जाना चाहेंगे, एक न्यूक्लियर जंग में दुनिया को नहीं धकेलना चाहेंगे, और इस लीक्ड कॉल की वजह से जो सपोर्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज़ हो जाएगी। लेकिन सर्बिया ये समझता है कि ये सपोर्ट बढ़ेगी और इतना बढ़ेगी कि नेटो ममालिक अपने फ़ौजी भी रशिया के अंदर उतार देंगे। इसलिए रशिया को थोड़ा सा तहम्मुल से हटकर स्ट्रिक्टली रिएक्ट करना चाहिए। अब आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि बरतानिया ठीक कह रहा है या फिर सर्बिया ठीक कह रहा है। ये जो कुछ गुज़िश्ता दिनों हुआ, जो जर्मनी की कॉल लीक और ये सारा मामला हुआ, इसके बाद क्या वेस्टर्न सपोर्ट क्लोज़ हो जाएगी या फिर रशिया के ठंडा रद्दअमल, तहम्मुल वाला रद्दअमल देखने के बाद नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ फ्री हो जाएंगे और इतने ज़्यादा फ्री हो जाएंगे कि अपने फ़ौजी तक फ्रांस के मशवरे पर यूक्रेन के अंदर उतार देंगे। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।